नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है फेस टाइम पे और ये मेरा चैनल है डूड लैंसर और मैंने इसको शायद 19 अगस्त में ही इसी महीने कुछ दिन पहले लास्ट महीने मैंने बनाई और मुझे बहुत बड़ा कैमरा का फियर था और वो मुझे ओवरकम करना था और इस वीडियो के साथ मैं वो पहला स्टेप लेने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं मेरे 7 सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली कोई कंटेंट डाला नहीं है अभी तक। और जो भी मैंने डाले, जो कि मैं नॉर्मल जो छोटा मोटा जो फ्रीलांसिंग वर्क जो करता हूँ या फिर मैं कुछ जर्नली जो कि एडिट करता हूँ या कुछ क्रिएट करता हूँ, मैंने उसी को डाला है बेसिकली मेरा प्रोफाइल शोकेस करने के लिए। बट मैंने सोचा व्हाई नॉट उसको एक्सटेंड करके एक चैनल का रूप देके और उससे मैं अपने बारे में और अपने चीज़ों को बताऊं जो कि मुझे बहुत करीब है या फिर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यूट्यूब इससे इतना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप सिंपल सा इमेजिन करिए, अगर मुझे कुछ भी आज के डेट में अगर कुछ खोजना है, जब मैं गूगल में नेचुरली हम लोग सर्च इंजन पे जाते हैं तो मैक्सिमम यूसेज हम लोग गूगल का करते हैं। जब हम गूगल पे टाइप करते हैं तो आज के रेट में, पहले ऐसा नहीं होता था बट आज के रेट में कभी भी हो तो सबसे पहले आपको वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और वो क्यों कनेक्ट करता है आपको, क्योंकि आप एक रियल बंदे से, एक रियल क्रिएटर से आप कनेक्ट होते हो जो कि एक टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप खोजना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसके बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। वो एलाबरेट भी करते हैं बहुत जन, बहुत डिस्क्राइब। तो आपको पास में हर तरह का ऑप्शंस है कि आप किस क्रिएटर को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल मैं भी कई जनों को फॉलो करता हूँ चैनल्स पे, बट मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो करता हूँ। जैसे कुछ गेमिंग चैनल्स हैं, कुछ लोग जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कैसे बढ़ रहा है यूट्यूब में कीवर्ड्स कैसे रहते हैं, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग काफ़ी करता हूँ छोटी मोटी, तो उसके बारे में मैं खोजते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ लर्न करता हूँ हर चीज़ को। मेरे पास में कोई चीज़ की प्रोफेशनल डिग्री है नहीं, बट मैं सब चीज़ को सेल्फ लर्न करता हूँ यूट्यूब के थ्रू। और पहले ब्लॉग्स के थ्रू करता था गूगल में जाके। और मैं ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा मेन चीज़ था कि अपना एक ब्लॉक को हटाना है, अपना एक हिच को हटाना है। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यू हैव दिस मेंटल ब्लॉक, यू हैव दिस थिंग कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा आवाज़ कैसा है। और जेन्युइनली आपको अपना आवाज़ हमेशा ख़राब ही लगने वाला है जब आप करोगे तो फिर, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है। और चेहरा तो छोड़ ही दो, क्योंकि सबको अपना में कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। बट द थिंग अबाउट दिस हिच इज़ कि जब आप वो सब चीज़ को छोड़ के उसके दरमियान जाते हो, उसके आप पार कर देते हो, आप एक क्रॉस कर देते हो उस मेंटल ब्लॉक को, तभी जाके आपके पास में ऑप्शंस और आपके पास में चीज़ खुलता है। मतलब आपका दिमाग ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में काम करता है, आप ज़्यादा बेटर क्रिएट कर सकते हो या फिर आप बेटर काम कर सकते हो। और आई बिलीव यूट्यूब एक बहुत बढ़िया मीडियम है कि अपने बारे में बताने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए जो चीज़ आपके बहुत करीब है या चीज़ आपको बहुत पसंद है। ये चैनल बनाने का और एक सेकंड मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था कि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना चैनल बनाओ। अगर आप ये देख रहे हो तो आप ज़रूर बनाओ। हालांकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे, मैंने देखे कि जो बंदा एक 100,000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हैं, उन लोग ये चीज़ बताते हैं, समझ में आता है। जेन्युइनली उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने कंटेंट को सामने लेके आने के लिए। बट मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो कि बंदा 7 सब्सक्राइबर के साथ ये कह रहा हो कि तुम चैनल बनाओ और तुम सक्सेसफुल होगे। तो मैं आज ये कह रहा हूँ आपको कि आप सक्सेसफुल होगे। और अगर आप जेन्युइनली अपने क्रिएशन पे विश्वास रखते हो, आप जेन्युइनली अपने चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो आप उसको शेयर करो, क्योंकि जेन्युइनली वैसे लोग होंगे जो कि आपके पैशन से कनेक्ट करते होंगे। और ये चीज़ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप
शेयर कर सको, क्योंकि आपके पास में कोई एक चीज़ ज़रूर वैसी है जो कि आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ में और दूसरा उससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बनाने का ये रीज़न होना चाहिए कि आप जब आप मेरे सब्सक्राइबर्स, आप मुझे जब टाइम दे रहे हो सुनने के लिए, तो मुझे जेन्युइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं वैसा कंटेंट बनाऊं जो कि आपका वो टाइम का वैल्यू डिफाइन करे। क्योंकि अगर मैं आपको वो वैल्यू नहीं देता हूँ उस टाइम के लिए जो आप मुझे देते हो, तब वो सेंसलेस होगा आई गेस। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और ट्राई करूँगा कि बहुत ही सेंसिबल हो और आपका टाइम बहुत वैल्यूबली स्पेंट हो सारी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी चैनल स्टार्ट करो। हालांकि मेरे पास सिर्फ 7 सब्सक्राइबर हैं आज जब मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बट देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाती है और कहाँ तक हम पहुँचते हैं। बट एक साथ पहुँच सकते हैं। आप अगर अपना चैनल आप स्टार्ट करते हो तो आप उसका लिंक कमेंट में आप ज़रूर दे देना, और मेरे से जहाँ तक हो सका मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और अगर आपको कोई सजेशंस या फिर आपको फीडबैक चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ फ़िलहाल के लिए। और मेन चीज़ स्टार्ट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट 70-80% ऐसे लोग होंगे जिनके पास में हर चीज़ है। क्योंकि आपको बेसिकली कुछ नहीं चाहिए, आपको बेसिकली एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि कैमरा हो, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास में एक थॉट प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन सबके पास में कुछ ना कुछ तो है बोलने के लिए, क्यों? तो मेन चीज़ क्या है कि आप जब स्टार्ट करोगे तभी आप अपने उस ब्लॉक को, उस हिच को आप ओवरकम कर पाओगे। आपको जो फियर है, स्टेज फियर, जो कैमरा फियर है, मैं यूजुअली बहुत बातें करता हूँ। आई एम ऑल्सो नोन एज अ मोटर माउथ अमंग्स माई फ्रेंड्स, बट देन मुझे कैमरा का बिल्कुल भी कह सकते हैं मुझे इतना हिम्मत नहीं था मुझे बात करने की, और मैं पता नहीं एक तरह का शर्म या फिर एक तरह का व्हाट यू कॉल कैमरा शाई था, और क्या। और आज से ये मैंने तोड़ दी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी तोड़ दो, तो हम सब यूट्यूब में आ जाते हैं और एक बेटर कंटेंट बनाते हैं जिससे कि लोगों की हम हेल्प कर सकें, और जेन्युइनली ऐसा कंटेंट बनाएं जिसके लिए आप पैशनेट हो। आप उस कंटेंट पे कभी भी मत जाओ जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है या फिर जिस टॉपिक के बारे में आपको ढेर भर भी नॉलेज नहीं है। आई वुड एब्सटेन फ्रॉम दैट बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर चैनल। बट आप जो चीज़ के बारे में पैशनेट हो, आप उस चीज़ के बारे में जब आप बोलते हो तो लोग सुने। और इस चैनल के द्वारा मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ मेजरली। एज इन बिजनेस में मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कह सकता हूँ काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी की हैं, जैसे शॉपिफाई प्लेटफॉर्म्स में या फिर और दूसरे जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। देन मैं मेजर स्पैन ऑफ माई लाइफ आई बीन अ सेल्समैन, सॉरी। तो मैं सेल्समैन रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से मैं ज़्यादा बेटर कह सकता हूँ कि एक सेल्समैन कैसा होता है या कैसा बढ़िया हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा परफेक्ट हूँ, बट देन परफेक्ट कौन है भैया यहाँ पे, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूँगा मैं, और मनी के बारे में बात करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वेदर नॉट आपके लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है, और मैं प्रे करूँगा कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में लाइफ में अगर 5 प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें से 4.5 प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि मनी से सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप सोचोगे तो उसको बिलीव करोगे। सो यस, मनी इज़ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और उसके अलावा मैं बात करूँगा डिजिटल नोमैडिज्म की। सो बेसिकली ये है क्या, ये है वो कि जो बंदा दिन सुबह से शाम तक ऑफिस में काम नहीं करना चाहता, बट फ्रीलांसिंग करके या और दूसरी तरीके से अपने पैशंस को ओन करके, अपने स्किल्स को ओन करके उसके बारे में काम करता है, या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करता है, या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करता है, या किसी दूसरे को हेल्प करता है। सो जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, जैसे वॉलंटियरिंग हो गया। और वो डिजिटल नोमैड जो है वो ट्रैवलिंग करता है, वो काफ़ी जगह घूमता है। तो मैंने भी कुछ ट्रैवलिंग की है अपनी लाइफ में, तो उनके बारे में मैं शेयर करूँगा अपने ब्लॉग्स के थ्रू। और
उसके अलावा मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी लर्निंग्स के बारे में। मेनली मैं वीडियो एडिटिंग लर्न कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो कि मैं ऑलरेडी करता हूँ। और मेरा मेन थीम है टी शर्ट डिज़ाइनिंग, जो कि लाइक पीओडी सब कोई आप लोग जानते होंगे, जो लोग इस चीज़ में हैं, लाइक प्रिंट ऑन डिमांड। और या फिर आपने कोई ना कोई ऐसी कोटेशन वाली या स्लोगन टी शर्ट आपने खरीदी होंगी, तो मैं उन टी शर्ट्स को मैं डिज़ाइन करता हूँ। सो आई एम टी शर्ट डिज़ाइनर। सो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसमें कोई सा बेटर सॉफ्टवेयर है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए उस स्किल को अगर आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्लस लैंग्वेजेस के बारे में, मुझे लैंग्वेजेस का बहुत बहुत शौक है। और हालांकि उतनी परफेक्ट नहीं होगी, मेरी हिंदी में कोई मिस्टेक्स हो भी सकते हैं, बट मैं इस वीडियो को काफ़ी रॉ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ। उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती मेरे लिए। लेकिन मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक है, और कुछ लैंग्वेजेस मैं सीख रहा हूँ, और कुछ मैं बोलता हूँ काफ़ी। कुछ मैं सिर्फ बोलता हूँ और पढ़ना और लिखना नहीं जानता, बट हम उनके बारे में बात कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से इम्प्रोवाइज़ कर सकें। क्योंकि जो बंदा डिजिटल नोमैड करता है, और या डिजिटल नोमैडिज़्म को बिलीव करता है, या जो बंदा ट्रैवलिंग ज़्यादा करता है, वो जेन्युइनली ये चाहता है कि जिस जगह जाएँ वहाँ पे एक लोकल की तरह फ़ील करे। हालाँकि लोकल के लिए फ़ील करने के लिए सबसे मेन एस्पेक्ट उसका होता है लैंग्वेज, अनलेस कि उसका लैंग्वेज बहुत ही रिलेटिवली कॉमन लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो हिंदी होगा शायद, वो अगर मेनली नॉर्थ इंडिया वो भी। और अदरवाइज़ हम लोग अगर वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो अगर इंग्लिश अगर रिलेटिव है, दैट इज़ अ क्वाइट कॉमन लैंग्वेज। बट उसके अलावा काफ़ी सारी हैं जगह जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश से काम नहीं चलती, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा मैं ट्रैवलिंग के बारे में बात करना करता हूँ। ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, और मैं हमेशा से मेरे को एक ये कोटेशन था मेरे मन में कि आई वांट टू स्टेप माय फीट ऑन एवरी पॉसिबल किलोमीटर्स ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस ब्यूटीफुल अर्थ रादर। सो मुझे ये थीम मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देख सकूं, क्योंकि दुनिया इतनी खूबसूरत है। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जहाँ जहाँ मैं गया था और क्या मैंने की, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या चीज़ वहाँ पे देखने के लिए है, और क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, और कहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। मुझे इनफैक्ट खाने का मैं इतना बड़ा शौकीन हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है और उस जगह की कोई चीज़ है, तो आज भी मेरे मुंह में वो स्वाद है, और मैं उस जगह का नाम अभी भी इंस्टेंटली कह सकता हूँ जहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद आया था। प्लस क्योंकि पहले बहुत मैं बैकपैकिंग करता था, तो मैं बजट ट्रैवलिंग करता था, तो मैं उन जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ पे कि बजट ट्रैवलिंग किया जा सकता है। और कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव जगह, सपोज आप यूरोप में जा रहे हो, या फिर यूरोप में भी कोई डिफरेंट, यूरोप में कोई पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप बजट ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर आप हिच हाइकिंग कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं आपको करने के लिए। सो I'm going to cover most of what to do and where to do it and what to buy and what places to see and what food to have and how can you do inexpensive traveling. इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे एशियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी इससे बहुत कनेक्टेड है, मुझे काफ़ी पसंद है वो, और मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा अपने चैनल में आगे। और मैं चाहूँगा कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं काफ़ी रेगुलर रहूँ यहाँ पे, ताकि आप भी रेगुलर रह सको मेरे साथ में। और मैं अगेन दिल से आपको थैंक करना चाहता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट यू वॉचिंग टिल नाउ, अगर आप अभी तक ये देख रहे हो वीडियो, एंड आई थैंक टू ईच वन ऑफ यू। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, जो कि आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो कि आपकी लाइफ को किसी तरह से एक इम्प्रूव कर सके और आपको एक तरह का कोई बेनिफिट दे सके। तो ये मैं चाहूँगा, और मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर मुझसे कोई गलती हुई है इस वीडियो में, या फिर मेरे आवाज़ के बारे में कोई कमेंट करना है, या फिर मेरे एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट करना है, या फिर ओवरऑल वीडियो के बारे में कमेंट करना है, तो ज़रूर आप मुझे रीच करें। या तो ईमेल कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू, या मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, मुझे फीडबैक दो
कि ये कैसा था, और या फिर आप कुछ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो पर्टिकुलरली तो पूछो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसके बारे में कंटेंट बनाऊँ, और मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, और आपकी सजेशंस मुझे चाहिए। सो अपना आशीर्वाद बना के रखना यार, मतलब बस वही है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी स्टार्ट करो। अगर आप अपने चैनल बना रहे हो, जो कि बहुत क्वाइट सिंपल है, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिस पे कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँ कि कैसे आप एक चैनल पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप अपनी चैनल बनाओ। अगर आप जेन्युइनली, आपको अगर एक ब्लॉक है कि आप बाहर नहीं आ सकते हो, कैमरा के सामने में बोल नहीं सकते हो, अपना चेहरा नहीं ला सकते हो, तो यही टाइम है करने का, और ये सबसे बेस्ट टाइम है गाइस, ये सबसे बेस्ट टाइम है, बिलीव मी। और जब आप मेरी जर्नी देखोगे तो देखोगे कि मैं कहाँ तक पहुँचा, तो हम कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ज़रूर। अगर आप मेरे साथ में रहोगे तो आप जान जाओगे उसके बारे में। तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई भी सजेशंस या कोई भी इम्प्रूवमेंट्स या कमेंट्स हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया, ये जो मैं कहा, तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे जाके आगे जाके जो कंटेंट बनाऊँ वो आपके काम आए। अगर ये सब जो टॉपिक जो आपसे रिलेट करते हो तो ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जब भी वीडियो रिलीज़ करूं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।